नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। एफपीएस दुकानदारों ने की कमीशन बढ़ाने की मांग। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बिडासरा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने साइकिल रैली निकाल दिया स्वस्थ और नशा मुक्त रहने का संदेश। एनएच के लिए अधिकृत की जा रही भूमि का मुआवजा प्लॉट मालिकों को देने की मांग। बालाजी विहार कॉलोनी के बाशिंदों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। टाउन स्थित एमएमबीडी कॉलेज में छात्रों के निष्कासन के विरोध में चल रहा धरना वार्ता के बाद हुआ समाप्त। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन प्रदेशाध्यक्ष पहुंचे हनुमानगढ़। नर्सिंग कर्मियों ने किया स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। एफपीएस दुकानदारों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बिडासरा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे पूरी करो। राशन विक्रेता जिंदाबाद। राशन विक्रेता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। उचित मूल्य दुकानदारों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बिडासरा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। इसके पश्चात मांगों को लेकर सीएम के नाम का ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बिडासरा ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि वर्ष 2016 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली डिजिटल की गई, तब से लेकर अब तक तमाम डिपो होल्डर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा दिया जा रहा कमीशन ऊंट के मुंह में जीरे के समान सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि अल्प कमीशन से डीलर के परिवार का निर्माण होना बहुत ही मुश्किल है। इस संदर्भ में पिछले 5 वर्षों से राजस्थान सरकार और खाद्य विभाग में लगातार मांग की जा रही है, परंतु अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। ज्ञापन के अनुसार 5 साल पहले भारत सरकार की सहमति एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम द्वारा गेहूं, चीनी, केरोसिन व अन्य सामग्री पर छीजत का प्रावधान था, लेकिन पोस्ट मशीन में उसको नहीं रखा गया है, जिसके कारण राशन डीलरों को बहुत नुकसान हो रहा है और कम होने वाले सामान का भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक कम पड़ता है। बिडासरा के अनुसार विभागीय अधिकारी कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं, यहाँ तक कि एफआईआर भी दर्ज करवा देते हैं। पोस्ट मशीन में छीजत का प्रावधान लागू किया जाए। भारत सरकार द्वारा गठित वादवा आयोग कमेटी की सिफारिश को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राशन डीलरों से राशन वितरण कार्य के अलावा सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य राशन डीलरों से करवाया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। ज्ञापन के अनुसार राशन डीलर भर्ती में योग्यता, स्नातक व 2 संतान जैसे नियम बना रखे हैं, जो की पूर्णतः अनुचित है। जिन राशन डीलरों के पास योग्यता का अभाव है, ऐसी डीलरों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर योग्यताधारी उनके वारिसों को राजकीय कार्मिकों की नियुक्ति दी जाए। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बिडासरा, राजकुमार छाबड़ा, अमर भूतना, ऋषि खदरिया, महेंद्र जाखड़, बद्री छिंपा, वेद कुलड़िया, कुलदीप चुग, सतनाम दास, भूपेंद्र स्वामी, इंद्र निनानिया, रमेश सोनी, आशीष शर्मा, रघुवीर सोनी, पवन कुमार, रोहताश कुमार, कृष्ण कुमार, दीपक कुमार, सेवाराम, रवि कुमार सहित अन्य डिपो होल्डर उपस्थित रहे। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से हमारी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को देने आए हैं। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो मुख्यमंत्री महोदय साहब सब वर्गों पे इतने उदार हो रहे हैं, जिसने जो भी मांगा वो मिल गया, फिर भी हम राशन डीलरों का सरकार और प्रशासन पूरी तरह से शोषण कर रही है। पिछले 2-3 साल से हमें हमारी समस्याओं से प्रशासन को और सरकार को अवगत करवा रहे हैं, लेकिन किसी भी समस्या का आज तक कोई हल नहीं निकाला गया है। हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया जा रहा है और कमीशन नाम मात्र का, जिससे राशन डीलर के घर का गुजारा नहीं हो सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट मशीन की मेंटेनेंस के नाम पे और नई पोस्ट मशीन, जिसका अभी कोई अता पता नहीं है कब तक मिलेगी, 15 रुपये 21 पैसे प्रति क्विंटल कटौती कर रही है। इसके अलावा छीजत का प्रावधान लगभग हर डिपार्टमेंट में है। हमारे यहाँ पे जो गेहूँ आता है वो ट्रक से आता है। पहले तो ट्रक से जो गेहूँ आता है वो ऑलरेडी कम होता है एक्चुअल मात्रा से, जो हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद जब इसको 10-10, 20-20 किलो में वितरण करेंगे तो उसमें और ज़्यादा कटौती आती है, जो डीलर अपनी जेब से भर रहा है। हमारा कमीशन कुछ मद में जो 2020 का है वो भी बाकी पड़ा है। आज हमने इस सभी समस्याओं को लिखकर जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री साहब के नाम ज्ञापन दिया है। आगे हम 18 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय साहब हमारी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं नहीं करते, वरना हम मुख्यमंत्री आवास का जयपुर में घेराव करेंगे। भी अगर नहीं सुनते हैं तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जयपुर में जारी रहेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर साइकिल रैली निकाल स्वस्थ और नशा मुक्त रहने का संदेश दिया।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से विश्व स्वास्थ्य दिवस पर गुरुवार सुबह जिला मुख्यालय पर साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली के जरिए स्वस्थ रहने और नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। रैली का आयोजन टाउन स्थित भारत माता चौक से जंक्शन में बेनीवाल हॉस्पिटल तक किया गया। मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में IMA और संडे साइकिलिंग क्लब के सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SP राठौड़ ने कहा कि आम आदमी को अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो वह डॉक्टर के पास जाता है। चिकित्सक की कई बात इस व्यक्ति पर गहराई तक काम करती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए चिकित्सकों की ओर से निकाली गई रैली का लोगों तक अच्छा संदेश जाएगा। लोग जागरूक होंगे, उन्हें लगेगा कि यदि चिकित्सक साइकिल चला रहे हैं तो इसका कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। SP ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि हम अभी भी नशे को एक बीमारी नहीं मान रहे, जबकि WHO ने नशे को बीमारी घोषित कर रखा है। इसलिए कोई भी नशेड़ी प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर किसी चिकित्सक के संपर्क में है तो वे उसे उस नशे को छोड़ने के लिए प्रेरित करें। उसे कहें कि जैसे अन्य बीमारियों का इलाज है उसी प्रकार नशे की बीमारी का भी इलाज है। इस मौके पर PMO डॉक्टर मुकेश पोटलिया, बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लहंगा, IMA अध्यक्ष डॉक्टर भवानी सिंह एरन, सूचना जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई, डॉक्टर पारस जैन, मोहित बलाडिया, अमित महेश्वरी, डॉक्टर बेनीवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सिंबॉलिक ही सही, बट उसका मैसेज बहुत ज्यादा है और एटलीस्ट कम से कम जहां तक हेल्थ की बात है तो हर आम आदमी ये तो मान के चलता है कि भाई कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो आपकी कही हुई बात, आपका दिया हुआ मैसेज वो डाउन द लाइन बहुत डीप तक काम करता है। तो आपका हेल्थ के प्रति जो आज जागरूकता के लिए साइकिल रैली की गई है तो इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा कि लोगों को ये होगा कि नहीं, डॉक्टर साइकिल चलाते हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा है इसका। तो वो एक मैसेज जो है वो बहुत जरूरी है। मेरा आप सबसे एक आग्रह रहेगा कि हम अभी भी नशे को बेसिकली एक बीमारी नहीं मान रहे हैं, जबकि WHO ने इसको एक डिजीज घोषित कर रखा है। तो कभी भी कोई एडिक्शन वाला कोई व्यक्ति अगर आपके संपर्क में आए तो कम से कम एटलीस्ट आप उसको ये तो गाइड कर ही सकते हैं कि भाई इसको छोड़ा जा सकता है, इससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। जैसे अन्य बीमारियों का इलाज है वैसे ही नशे के एडिक्शन का भी इलाज है। बेसिकली बीमारी कैसे है कि आप जैसे जैसे नशा करना शुरू करते हैं धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम जो है वो नशे के कंट्रोल में चला जाता है। तो उसको अभी WHO ने बीमारी मान लिया है कि इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज जिसको दूर किया जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में आज हनुमानगढ़ में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। आज हेल्थ डे है, उस पर जो थीम है हेल्थ, उसके तहत हमने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए और लोगों को नशे की प्रवृत्ति से मुक्त करने के लिए, नशे से दूर रहने का संदेश देने के लिए आज डॉक्टर्स का जो हनुमानगढ़ एसोसिएशन है उसके माध्यम से साइकिल रैली का आयोजन किया है, ताकि लोगों को ये संदेश मिले कि हमें नशे से दूर रहना है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है। युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें और नशे से दूरी बनाएं। आज WHO की तरफ से वर्ल्ड हेल्थ डे पे एक साइकिल रैली का आयोजन किया था, जिसमें हमारे SP साहब ने शिरकत की, बड़ा अच्छा सहयोग दिया। इसकी थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। हमारा जो प्लेनेट है इस समय सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उसके कारण है। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है साइकिलिंग या वॉकिंग। उसी थीम पे हमने आज साइक्लोथॉन और वॉकाथॉन का अरेंज किया था, जिसमें संडे साइकिलिंग IMA के साथ साथ संडे साइकिलिंग क्लब यहाँ पे हनुमानगढ़ में क्या उसने और लॉयंस क्लब ने भी हमें अपना सहयोग दिया। SP साहब ने पूरी व्यवस्थाएं करने में हमें सहयोग दिया। डॉक्टर बेनीवाल ने सबके लिए एक रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया। मकसद था युवाओं में संदेश जाना कि और बुजुर्गों में भी ये संदेश जाना कि एक तो अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। इसी के साथ हमने हेल्थ को बेटर बनाने के लिए हमारे हनुमानगढ़ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय नई उभर के आ रही है नशे की, चिट्टा और इन सब का जो नशा है उससे दूर रहने के लिए हमारे SP साहब ने यहाँ पे भी बहुत प्रभावी कार्रवाइयाँ की हैं और उन्हीं के आग्रह पे हमने इसी थीम में नशा मुक्ति की थीम भी ऐड कर दी थी। उस सब को लेके आज जो प्रोग्राम हुआ है वो काफ़ी सफल रहा। इसमें टाउन में भारत माता चौक से लेके जंक्शन बेनीवाल हॉस्पिटल तक सभी ने साइकिलिंग और पैदल मार्च किया और एक संदेश देने का प्रयास किया
सेव आवर प्लैनेट, सेव आवर हेल्थ। नेशनल हाईवे संख्या 754 के लिए अधिकृत की जा रही भूमि में आ रहे कॉलोनी के प्लाटों का मुआवजा कॉलोनाइजरों की बजाय प्लॉट मालिकों को देने की मांग को लेकर बालाजी विहार कॉलोनी के प्लॉट मालिकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नेशनल हाईवे संख्या 754 के लिए अधिकृत की जा रही भूमि में आ रहे कॉलोनी के प्लॉटों का मुआवजा कॉलोनाइजर की बजाय प्लॉट मालिकों को देने की मांग को लेकर चक 16 SSW की बालाजी विहार कॉलोनी के प्लॉट मालिकों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि चक 16 SSW पटवार हल्का कोला में मुरब्बा नंबर 44/45 में नेशनल हाईवे के लिए भूमि आवंटित की गई है। इस भूमि में बालाजी विहार प्रथम व बालाजी विहार द्वितीय के नाम से कॉलोनी काटकर नंदलाल पुत्र चेलाराम एवं तुलसीदास पुत्र तीर्थराज की ओर से भू रूपांतरण करवाकर प्लॉट विक्रय किए हुए हैं। यह प्लॉट कॉलोनी वासियों की ओर से बैनामा रजिस्ट्री के जरिए खरीद शुदा है। अब कॉलोनाइजर उक्त अधिकृत भूमि का मुआवजा अपने नाम से लेने की फिराक में है, जबकि यह प्लॉट कॉलोनी वासियों की ओर से खरीदे गए हैं और कॉलोनी वासी ही इन प्लॉटों के मालिक काबिज हकदार स्वामी हैं। इसलिए इन प्लॉटों का मुआवजा कॉलोनी वासियों को ही दिया जाए। इस मौके पर रघुवीर वर्मा, लालचंद देवर्थ, अलंकार, पुष्पा, महावीर, विनोद, मांगीलाल, महेंद्र कुमार सहित अन्य कॉलोनी वासी उपस्थित रहे। हमारा ये कॉलोनाइजर है जो ये कॉलोनी का मालिक है, तो पहले था, वो कह रहा है कि इसमें मेरा ही हक है, और वो भी एसडीएम साहब भी यही बात बोल रहे हैं, बार बार हम चक्कर काट चुके हैं। एसडीएम साहब यही बोल रहे हैं कि वे उसका कॉलोनाइजर का हक है और उसको ही हम चेक देंगे। इसके लिए आज 7 तारीख को मीटिंग बुलाई थी इन्होंने, उस मीटिंग को भी इन्होंने कैंसिल कर दिया है। उसके बावजूद इस मामले में हम इकट्ठा हुए हैं, कलेक्टर साहब से मिलना है कि वो हमें क्या निर्णय देते हैं। इस पर हमारा हक है, क्योंकि हमने कॉलोनाइजर को पैसे दे चुके हैं, फिर भी वो कॉलोनाइजर हमसे पैसे वो अपने खाते में कैसे मांग रहे हैं। सब रजिस्ट्री है हमारे पास, सबके पास रजिस्ट्री है, उसकी इंतकाल है, और एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि इंतकाल फर्जी है, वो उसका हमें कोई सोल्यूशन तो बताए ना। हमने कॉलोनाइजर को पैसे दे दिए, पैसे देने के बावजूद तो कॉलोनाइजर का हक नहीं है। हक तो हमारा है, जितने हम गरीब बंदे हैं, सब जितने भी प्लाट जिन्होंने सबने लिया हुआ है सब गरीब बंदे। ये जो भारतमाला 754 के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके अंतर्गत जो कोला के पास जो कॉलोनी काटी गई थी, उसके अंदर जिन लोगों के प्लाट आए हैं उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि आपके नाम जमाबंदी नहीं है, जबकि जो कॉलोनी काटने वाला था उन्होंने रजिस्ट्री करा दी है। हमारे पास रजिस्ट्री है, बैनामा है, रजिस्टर्ड बैनामा है, वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ जमाबंदी के नाम पर हमें हमारे जो मुआवजा जो हमें मिलना चाहिए था वो हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा दिया जा रहा है कॉलोनी काटने वाले को, वो पहले हमसे पैसे ले गए, अब सरकार से ले रहे हैं, जबकि ये तमाम लोग जो वहाँ उनकी जगह हैं जिनकी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट को टैक्स भर के रजिस्ट्री करवाई हुई है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कलेक्टर साहब से मिलने आए और उनको कहा अभी हमें आप मुआवजा दें। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर।
टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज में 6 छात्रों के निष्कासन के विरोध में चल रहा बेमियादी धरना आज हुई वार्ता के बाद सहमति बनने पर समाप्त हो गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय से 6 छात्रों को निष्कासित करने के विरोध में चल रहा बेमियादी धरना में आमरण अनशन गुरुवार को 25वें दिन वार्ता में सहमति बनने पर समाप्त हो गया। कॉलेज प्रबंधन की ओर से सभी 6 छात्रों का निष्कासन रद्द करने के बाद छात्रों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। इस मौके पर भाजपा नेता अमित साहू व एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने पिछले 3-4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे 2 छात्रों व 1 छात्रा को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। उल्लेखनीय है कि अनुशासनहीनता के चलते कॉलेज प्रबंधन की ओर से 6 छात्रों को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। निष्कासन रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों की ओर से कॉलेज के समक्ष 25 दिनों से धरना दिया जा रहा था। 1 छात्रा व 2 छात्र 3-4 दिन से अनशन पर थे। छात्रों ने निष्कासन रद्द करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा था। जिला कलेक्टर ने इस प्रकरण को सुलझाने के लिए जांच कमेटी गठित की। जांच कमेटी में डीआईजी स्टाम्प एसडीएम आदि को शामिल किया गया। जांच कमेटी के सदस्यों की बुधवार को लॉ कॉलेज में प्राचार्य की मौजूदगी में निष्कासित छात्रों के अभिभावकों से बात हुई। अभिभावकों ने जांच कमेटी को आश्वस्त किया कि भविष्य में उनके बच्चे इस तरह की गलती नहीं दोहराएंगे। प्राचार्य के अनुसार जांच समिति के सकारात्मक रुख व बच्चों के भविष्य को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन की ओर से निष्कासित छात्रों को पुनः बहाल करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर लॉ कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे। जैसे कि पता है, पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक निष्कासन के खिलाफ हम आंदोलनरत थे। पिछले 3-4 दिनों से छात्र आमरण अनशन पर भी बैठे थे, जिसमें गगन जी, शहबाज जी और प्रभजोत कौर जी आमरण अनशन पर बैठे थे। कल प्रशासन के जो कमेटी थी और प्राचार्य महोदय हमारे द्वारा जो बात हुई थी बातचीत में, उसमें हमारा निष्कासन वापस ले लिया गया और बची हुई मांगों के लिए हमारी जंग जारी रहेगी। ये हमारी एक मांग मानी गई है। अन्य जो मांगे हैं उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, लेकिन धरना अभी परीक्षा को देखते हुए, माहौल और प्रैक्टिकल वगैरह जो पास में उनको देखते हुए, ताकि महाविद्यालय में रेगुलर क्लासें लगती रहे और उसी तरह से हम भी क्लास लगा लें, उस हिसाब को देखते हुए हमने एक बार धरना स्थगित किया है, ना कि आंदोलन स्थगित किया है। जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मान ली जाती है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जैसा कि आपको पता है, लॉ कॉलेज में जो पिछले 22-23 दिनों से धरना चल रहा था उसका समापन हो गया है। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब तक कॉलेज में अनियमितताएं खत्म नहीं होगी, यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और कॉलेज को परमानेंट एफिलिएशन नहीं मिलेगा, हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे भविष्य में भी। आज हमारा आमरण अनशन वापस ले लिया और इसी के साथ अन्याय के खिलाफ जंग जारी है। ये पिछले 20-22 दिन पूर्व कुछ महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा अनुशासनहीनता की गई थी, जिस प्रकरण में उन छात्रों पर कार्रवाई अनुशासनात्मक करते हुए उनका निष्कासन किया गया था और छात्रों के द्वारा अपने निष्कासन को रद्द करने के लिए विगत कुछ समय से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जो कुछ छात्र नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकरण को निपटाने के प्रयास भी किए गए, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो सकी। अभी कल माननीय जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ के द्वारा गठित की गई जांच समिति के समक्ष समस्त छात्र और उन छात्रों के परिजन उपस्थित हुए। छात्रों ने इस बात का जो भी कृत्य उनके द्वारा कार्य किया गया था अनुशासनहीनता के लिए, उसके बारे में खेद व्यक्त करते हुए भविष्य में किसी प्रकार का ऐसा न करने का आश्वासन दिया और माननीय जिला कलेक्टर के द्वारा गठित कमेटी का सकारात्मक रुख देखते हुए और इन छात्रों की आगामी निकट भविष्य में परीक्षाएं होनी हैं, उन परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए और छात्र भविष्य में ऐसे कार्य की पुनरावृत्ति न करेंगे, इन सब बातों को, तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि साहब इनका जो निष्कासन किया गया था, इनको एक अंतिम अवसर देते हुए इनके निष्कासन को पुनः बहाल किया जाता है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी के हनुमानगढ़ आगमन पर उनका स्वागत किया गया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन प्रदेशाध्यक्ष गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। जिले भर के नर्सिंग कर्मियों ने उनका स्वागत किया। नर्सिंग कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करवाने, हनुमानगढ़ में नर्सिंग कॉलेज खोलने की अनुमति दिलवाने सहित अन्य समस्याओं का समाधान करवाने के लिए प्रदेशाध्यक्ष के स्वागत में समारोह का आयोजन किया। इसके बाद जिला कार्यकारिणी की बैठक में नर्सिंग कर्मियों ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों को स्थायी करने, संविदा पर कार्यरत एनएच को स्थायी करने सहित अन्य समस्याओं से प्रदेशाध्यक्ष को अवगत करवाया। इस मौके पर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष गगन राम सारण सहित जिले भर के नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए प्रदेशाध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी ने कहा कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी जान पर खेलकर कोविड के दौरान आमजन की जान की रक्षा की, लेकिन सरकार ने उन्हें एक ही आदेश से हटाकर बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का पक्ष रखने के लिए वे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा विभाग के अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा नर्सिंग कर्मियों से संबंधित तमाम समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर पूरे प्रयास किए जाएंगे।
एमरजेंसी में जो सुविधा करनी है उनको नियमित करने का क्या कार्यक्रम चल रहा है उस आपकी तरफ से पूरे राजस्थान में। एक तो हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की फाइल को पता नहीं कहाँ करके खड़ी गई होता, उसके बारे में चाहते हैं कि आप स्पष्टीकरण दें और लोगों को बताएं क्या योजना आ रही है। जिला शाखा हनुमानगढ़ में आज नर्सेज का एक वैचारिक गोष्ठी रखी गई, जिसमें नर्सेज की मुख्य मांगे कि वर्तमान समय में वैश्विक महामारी के रूप में जो हमारे कोविड सहायक थे जो काम करे राज्य सरकार के द्वारा उनको 31 तारीख को एक ऑर्डर के साथ उन्हें हटा दिया गया। वो हमारे साथी शहीद स्मारक में जयपुर की राजधानी बैठे हैं। सभी इससे संगोष्ठी के दौरान सभी साथियों का ये विनम्र निवेदन आया और यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके देवी चावला उसके द्वारा उनकी कार्यकारिणी के राजस्थान की नर्सेज माननीय मुख्यमंत्री और माननीय चिकित्सा मंत्री और चीफ सेक्रेटरी को एक ज्ञापन दिया जाए कि जिनकी उस कोरोना काल के दौरान इन लोगों ने जितनी सुविधा व्यवस्था दी है उनके तहत उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। दूसरे हमारे नर्सेज की राजस्थान की 60,000 नर्सेज का नर्स ग्रेड सेकंड का, नर्सिंग ऑफिसर नर्स ग्रेड प्रथम का, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो पदनाम का लाभ था वो वर्तमान समय में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय के पास विचाराधीन है। उसको शीघ्र जारी किया जाए ताकि गजट नोटिफिकेशन होकर राजस्थान के नर्सेज को पदनाम का लाभ मिल सके। और उसके बाद एक हमारी बहुत लंबे समय से पीड़ा है कि हमारे कर्मचारी समयबद्ध, जबकि कार्मिक विभाग का रूल है कि समयबद्ध पदोन्नति जो एक बहुत हमारे कर्मचारी चिकित्सा विभाग में काम करते हैं समयबद्ध पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाता है। और उसके साथ दिल्ली हो या राजस्थान वेतन भत्ते एक समान, जब एक तरह की संस्था के तहत एक तरह की ट्रेनिंग एक तरह का प्रशिक्षण काल होता है उसके बाद भी अगर उसमें वेतनमान में जो हमारी जो कमियां हैं उसको लेकर इसमें विचार विमर्श किया गया है। इन सभी बिंदुओं को लेकर आज जिला शाखा हनुमानगढ़ के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष गुगन जी सारण सभी के साथ हमारे सम्मेलन में पधारे हुए सभी जिला शाखा नौर बांद्रा टीबी राव सर सभी जगह जो नर्सेज साथी पधारे उन्हें एक स्वर के साथ कहा कि जो हमारी लंबित मांगे राज्य सरकार के सामने जो नॉन फाइनेंशियल है इन मांगों को लेकर आज संगोष्ठी आयोजन हुई और सभी वक्ताओं ने अपने अच्छे विचार रखते हुए सरकार के सामने एक बार पुनः इन मांगों को लेकर सरकार के सामने हम ज्ञापन देंगे। सभी साथियों ने बहुत अच्छे विचार रखे। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय चिकित्सा मंत्री से ये मांग करते हैं कि राजस्थान की नर्सेज ने जो इस महामारी के दौरान सरकार की गाइडलाइन के तहत जो कार्य काम दिए हैं और उनका पूरा किया है, अब वर्तमान समय में उन्हीं जो हमारी नॉन फाइनेंशियल मांगों को पूरा किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ये आज हमारी संगोष्ठी रही है। कोरोना का भय समाप्त हो जाने के बाद टाउन स्थित शीला माता मंदिर पर फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। टाउन में लगने वाले शीला माता उर्फ शीला पीर के मेले में वीरवार को श्रद्धालुओं की खासा भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने बताया कि कोविड बीमारी के चलते लगातार 2 साल से उक्त धार्मिक स्थल बंद पड़ा था, इस वजह से वे यहाँ नहीं आ पाए। अब जबकि कोविड संक्रमण का खतरा कम हो गया है, वे अपनी श्रद्धा को लेकर शीला पीर उर्फ शीला माता मंदिर में माथा टेकने के लिए आए हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि शीला माता उर्फ शीला पीर के प्रति श्रद्धालुओं में खासा विश्वास है। जो व्यक्ति भी यहाँ अपने मन की मुराद लेकर आता है उनकी मनौतियाँ पूरी होती है। उन्होंने बताया कि कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक दिन यहाँ पूजा अर्चना जारी है। आज हम शिलापीठ में वोट मारने वाले श्रद्धालुओं की आने की संख्या बढ़ चुकी है। लॉकडाउन में यहाँ संख्या कम हो गई थी, परंतु लॉकडाउन खुलने के बाद यहाँ पूरी तरह श्रद्धालुओं की चहल पहल है और यहाँ हर हफ्ते वीरवार को मेला लगता है जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.